हेलो गाइस, वेलकम बैक एडिटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 4, जिसमें कि मैं आपको जो लास्ट वीडियो में हमारे दो फंक्शंस रह गए थे आरबीआई के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये दो मेन हमारे फंक्शन जो है समझ में आ सके। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जो हमारा आरबीआई होता है वो क्या करता है? हमारा आरबीआई ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, मनी सप्लाई क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मनी सप्लाई जितना एक टाइम पे लोगों के पास पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अब इसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, आरबीआई को क्यों जरूरत है, आपको पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर एक आदमी है जिसके की जेब में पड़े हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए उसकी जेब में पड़े हैं। अब वो जाता है एक मिठाई वाले के पास और मिठाई वाले को बोलता है कि भाई 1 किलो मिठाई कर दो, 1 किलो रसगुल्ले कर दो, ठीक है। अब 1 किलो रसगुल्ले वो कर देगा। अब वो रसगुल्ले वाला क्या सोचेगा कि मेरे पास ये आदमी आया है और इसने मुझे बोला 1 किलो रसगुल्ले कर दो, इसने मुझे रेट नहीं पूछा, ठीक है। तो जहाँ पे वो 100 रुपए 1 किलो के बेचता है रसगुल्ले, तो वो क्या करेगा, वही रसगुल्ले उसको बोलेगा भाई साहब वैसे तो हम 150 रुपए के देते हैं, आपके लिए 120 रुपए के कर दूंगा। तो वो भी आदमी खुशी खुशी 120 रुपए दे देगा। तो गाइस, जैसे ही वो 120 रुपए के रसगुल्ले उसको बेचेगा, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अगले ग्राहक को भी 120 रुपए किलो के ही देगा, जिससे कि उसके रसगुल्लों की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब महंगा कर देगा। और अगर सभी के जेबों में इतने इतने पैसे अगर रहेंगे तो क्या होगा, सभी वस्तुओं के प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जिसमें कि हमारी आती है रेपो रेट, ठीक है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो क्या है, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें भी जो हमारे कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई जिस रेट पे लोन लेता है, किससे, आरबीआई से। जैसे कि हम लोन लेते हैं किससे, बैंक से, वैसे ही बैंक जो लोन लेता है किससे, आरबीआई से, वो रेट को बोलते हैं रेपो रेट। पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है, रेपो रेट किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो होते हैं 2-3 महीने के लिए, और इसकी मान लीजिए रेट चल रहा है 5%, ठीक है। मतलब आरबीआई जो है वो पैसा ले रहा है, मतलब पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक को कितने परसेंट पे, 5% पे। अब बैंक के पास पैसा आया, ठीक है, और वो क्या करेगा, अगले जो हमारे हम जैसे लोग हैं बैंक के पास जाएंगे वो लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, हमें वो पैसा कितने परसेंट पे देगा, 7 से 8% के बीच में, क्योंकि 1 से 2% बैंक भी तो अपने कमाएगा ना, बाकी 5% दे देगा आरबीआई को। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर सबके पास पैसा ज्यादा होगा, आरबीआई देखेगा अगर सारे लोगों के पास मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा, जैसे इसको कर देगा 10%। अब जैसे ये 10% करेगा, तो अब जो लोन दे रहे थे कमर्शियल बैंक वो 7 से 8% पे नहीं देंगे, वो कितने पे देंगे, 7 से 8% पे कर देंगे, वो 15 से 16% पे। अब देखिए, जो लोन लोगों को मिल रहा था 7 से 8% की रेट पे, अब वो मिल रहा है 15 से 16% की रेट पे। तो कोई भी इंसान लेना चाहेगा लोन उस टाइम पे, नहीं लेना चाहेगा। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि लोग लोन लेने को अवॉइड करेंगे और उनके पास पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर लोन नहीं लेंगे तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, हमारे पास जेबों में पैसे नहीं होंगे, और हम फिर हर एक जगह पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये दे दो इतने किलो, ये दे दो। हम पूछेंगे प्राइस सबसे पहले कि भैया इसके प्राइस कम करो, हम इतना पे नहीं कर सकते। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही कंट्रोल करता है हमारा ये सेंट्रल बैंक, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो ये था रेपो रेट। अब है बैंक रेट। बैंक रेट में भी सब कुछ सेम है, बस ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा, 5 साल 10 साल जितने भी होता है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है।
कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। किसको? कमर्शियल बैंक को। इसमें भी सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन जो है वो कम लेंगे, और अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी। तो ये हमारे दो इसके पॉइंट्स थे। अब है तीसरा, वो क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है? आरबीआई के पास ना वो होते हैं गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जिससे कि क्या करता है वो, अगर वो देखता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, सबके पास पैसा ज़्यादा है, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच देगा मार्केट में। अब मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा? ये जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो उस सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे, क्योंकि वो जो आरबीआई जो बेचता है ना, वो बेचता है सस्ते पे। लेट्स से कि आरबीआई ने 1,00,000 करोड़ रुपए के बेचे सिक्योरिटीज, ठीक है, मार्केट में। अब मार्केट से मतलब, मार्केट का मेरा यहाँ पे मतलब है कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो क्या करेंगे? इसको खरीदेंगे और आरबीआई को पैसा देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए। अब वो पैसा आरबीआई के पास चला गया, अब वो पैसा हमारे लोगों के पास तो नहीं रहा, तो वो क्या होगा? हम लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, और अगर महंगाई बड़ी होगी तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल करता है किसके थ्रू? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। कौन करता है कंट्रोल? ये आरबीआई। अब हमारा फोर्थ जो है वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यहाँ इसका दूसरा नाम है वो वेरिएबल रिजर्व मेथड। इस मेथड में जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जिसपे आरबीआई बोलता है कि कमर्शियल बैंकों की कुछ परसेंट पैसा आप मेरे पास रखेंगे, कि अगर आपके पास दिन में 1,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं आपके अकाउंट में, मतलब आपके बैंक में 1,000 रुपए आए हैं, तो उसका आप मुझे 200 रुपए मेरे पास रखोगे, ठीक है, 200 रुपए मेरे पास रखोगे, बाकी के जो 800 रुपए हैं वो लोन दे सकते हो आप, ठीक है। अगर बैंक जो वो है, बैंक है, अगर उसके पास ये लोन देने वाला अमाउंट अगर कम होगा तो लोगों को वो लोन कम देगा, और अगर ये 200 रुपए से अगर ये कर दे 100 रुपए, ये बोल दे कि 100 रुपए मैं अपने पास रखूंगा और जो 900 रुपए है वो आप लोन दो। 900 रुपए लोन किसको देगा? हम जैसे लोगों को, आम जनता को। तो जिससे क्या होगा? आम जनता के पास पैसा आएगा और वो खर्च करना शुरू कर देगा। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, इससे भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक, ठीक है। ऐसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वाली जो रेशियो होती है वो होती है जो बैंक जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, कि अगर आरबीआई ने बोला है कि 1,000 रुपए के आप अपने पास 200 रुपए रखोगे, बाकी के 800 रुपए आप लोन दे सकते हो, ठीक है। 800 रुपए में से भी जो सीआरआर है वो भी तो वैसे ऐड होगा, क्योंकि 1,000 रुपए बैंक के पास आए, 200 रुपए वो अपने पास रखेगा, और 200 रुपए किसको देगा? आरबीआई को। ये कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा, ये आरबीआई को दिया। अब वो लोन कितना दे सकता है? 600 रुपए, ठीक है। ये जो वो होती है प्रोसेस होता है एसएलआर, इससे भी मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई जो है वो कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई को। वो कैसे करेगा? अगर सोचो ये जो कमर्शियल बैंक के पास 200 रुपए है, वो इसको बढ़ा दे, वो कहे कि तू अब 500 रुपए अपने पास रखेगा और 200 रुपए मुझे देगा, तो तू सिर्फ अब 300 रुपए का ही लोन जो है वो लोगों को दे सकता है। तो अब लोगों की जेब में सिर्फ 300 रुपए आएगा, जिससे कि लोग जो है वो पैसा खर्च करना कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर जेब में पैसा होता है तो हर एक इंसान बहुत सारी चीजें खरीद सकता है और महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा आरबीआई है वो कंट्रोल करता है हमारे इसको अर्थव्यवस्था की इन्फ्लेशन रेट को, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था, फंक्शन था। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर गाइस, हमारा लास्ट फंक्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। इसमें क्या है, जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, आपको पता है कि वो लोन देते हैं लोगों को सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब कुछ गिरवी रखो और लोन ले जाओ। लेट्स से एक आदमी है, ये मेरा आदमी है, ठीक है, इसने लोन लेना है, इसके पास एक घर है, ठीक है, और इस घर की कीमत है 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब
आरबीआई ने बोला है कि कमर्शियल बैंक को कि आप जितने भी सिक्योरिटी कोई भी इंसान अगर तुम्हें देगा उसका 40% काट के बाकी का अमाउंट आप उसको लोन पे दे सकते हो। ठीक है, कि आरबीआई ने कहा 40% आप नहीं दोगे और 60% उसको लोन दे देना। अब 1 लाख का 40% बैंक नहीं देगा और 60% उसको लोन दे देगा, मतलब इस आदमी को कितने रुपए मिलेंगे? 60,000 रुपए। ठीक है, 1 लाख की चीज के बदले में इसको 60,000 रुपए लोन मिल गया। किसने दिया? कमर्शियल बैंक ने। अब अगर ये आरबीआई देखे कि पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा? ये रेट को बढ़ा देगा। वो क्या करेगा? इसको कर देगा 60%। अब जैसे ही ये 60% करेगा, ये आदमी दोबारा से जाएगा और कहेगा बैंक को कि मुझे लोन दे दो, मेरे पास 1 लाख रुपए का घर है। तो वो कमर्शियल बैंक इसे बोलेगा कि भाई अब तो तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 40,000, क्योंकि आरबीआई ने बोला कि 60% अपने पास रखोगे, मतलब 60% हमें काट के और बाकी जो अमाउंट है उसे लोन के रूप में दे सकते हैं। तो 1 लाख का 60% 60,000 रुपए कमर्शियल बैंक नहीं देंगे, बाकी 40,000 रुपए लोन दे सकते हैं। तो इससे वो आदमी कहेगा कि ये तो बहुत महंगा है, मतलब मैं लोन नहीं ले रहा। अब वो लोन नहीं लेगा तो उसके पास पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा वो खर्च नहीं करेगा। ठीक है, जिससे कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके ऑपोजिट अगर ये आदमी, मतलब आरबीआई देखे कि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है और सर्कुलेशन नहीं हो रहा मनी का, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगी? ये 40% को ना, वो क्या कर देगी? 40% को 20% कर देगी कि 20% अपने पास रखो, बाकी का 80% लोन दो। अब 80% लोन दो मतलब ये आदमी को पता कितने रुपए मिल जाएंगे? 80,000 रुपए। अब देखो 80,000 रुपए लोन मिल रहा है, तो वो आदमी कहेगा हाँ मुझे चाहिए लोन और मुझे अभी दो। वो अभी के अभी लेगा और फिर खर्च करना शुरू कर देगा। ऐसे ही सारे लोग लोन लेने को उत्साहित होंगे और लोगों के पास फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको पिछली, मतलब ये जो वो बताए हैं, केसेस बताए हैं, मैंने आपको सब बताए हैं महंगाई होने पर। उसके ऑपोजिट अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो बैंक रेट कम कर देगा, रेपो रेट कम कर देगा, जो कमर्शियल बैंक है, ओ सॉरी सेंट्रल बैंक है। और हमारा जो वो था सिक्योरिटीज थी वो खरीद लेगा, क्योंकि बेचकर क्या कर रहा था? सिक्योरिटी अगर बेचता था तो लोग पैसा आ रहा था आरबीआई के पास, अगर वो खरीदेगा तो पैसा जाएगा लोगों के पास, जिससे कि लोग खर्च करना शुरू कर देंगे। तो ये उल्टा इफेक्ट होता है हर एक चीज का। आप एक बार इसको समझ लेना। ये हमारी वीडियो खत्म होती है अब, और अब जो है आप अपना सिलेबस एकदम जो बोला गया है सीबीएसई ने वो ध्यान से करना, और क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप हर एक कंसेप्ट को समझना, ना कि उसे रटना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।